नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभजोत और आप देख रहे हैं A2IT यूट्यूब चैनल। तो स्वागत है आप सभी का आज के इस नए ट्यूटोरियल में, जिसमें हम देखेंगे कि हम अपने सिस्टम में नेटवर्क ड्राइवर्स को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे हम आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले देख सकते हो कि मेरा सिस्टम फिलहाल इधर वायरली कनेक्टेड है। तो अब मैं सबसे पहले ओपन करता हूं टर्मिनल को। और यहां पे बेसिकली हमें यूज करना है यम को, ताकि हम अपने सिस्टम में नेटवर्क के जो ड्राइवर्स हैं उनको इंस्टॉल कर पाएं। लेकिन उससे पहले आपको अपने सिस्टम को, अगर आपके सिस्टम में वाईफाई ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है तो आपको इसको वायरली ईथरनेट केबल से या फिर यूएसबी के थ्रू इंटरनेट देना होगा, ताकि वो पैकेजेस को डाउनलोड कर पाए। तो सबसे पहले मैं जाता हूं रूट यूजर में और मैं यहां पे जाता हूं मेन डायरेक्टरी में। तो जैसा कि आपको याद होगा कि अगर हम सिर्फ सीडी लगा के एंटर करते हैं तो हम मेन डायरेक्टरी में चले जाते हैं रूट की। तो चलिए यहां पे अब कमांडिंग शुरू करते हैं और यम की हेल्प से हम कहीं भी पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली मेन डायरेक्टरी में ही कर रहा हूं। तो मैं सिंपली लिखूंगा यम इंस्टॉल और यहां पे लिखूंगा नेटवर्क मैनेजर। और एक चीज का ध्यान रखिए कि नेटवर्क मैनेजर में एन और एम कैप्स लॉक में रहेगा। तो मैं सिंपली नेटवर्क मैनेजर लिख के एंटर करता हूं। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं कि मेरा जो सिस्टम है उसमें ऑलरेडी नेटवर्क ड्राइवर्स अवेलेबल हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम में वाईफाई सपोर्टेड नहीं है या फिर उसमें ड्राइवर्स शो नहीं कर रहा, तो आप सिंपली इस कमांड की हेल्प से अपने सिस्टम में ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने अभी इसको किसी भी वाईफाई कार्ड के साथ कनेक्ट नहीं कर रखा, तो मेरे यहाँ पे वायरलेस शो नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपके सिस्टम में वायरलेस सपोर्ट करता है तो आपके वो ड्राइवर्स ऑटोमेटिकली शो होने लग जाएंगे आपके इस एरिया में। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अगर आईपी असाइन करना चाहें तो हम कैसे आईपी को असाइन कर सकते हैं किसी एक पर्टिकुलर पोर्ट पे। तो उसके लिए एक कमांड यूज होती है NMTUI। और जैसे ही आप इस कमांड को लिख के एंटर करोगे तो आपके टर्मिनल का इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा, जिसमें हम अपने नेटवर्क के जो डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं सिंपली एडिट करना चाहूंगा, तो मैं पहले ऑप्शन पे क्लिक करता हूं और यहां पर मेरे पास जितने नेटवर्किंग कनेक्टिविटी के ऑप्शंस है वो सारे शो हो जाएंगे। तो मेरे पास अभी ईथरनेट एक कनेक्शन ही है, तो मेरे पास यहाँ पे ईथरनेट का कनेक्शन ही शो हो रहा है। और अब मैं ऐड करना चाहता हूं इसमें आईपी एड्रेस। तो मैं सिंपली इसमें जाऊंगा एडिट में और जहां पे IPv4 और IPv6 दोनों के लिए अवेलेबल है। अगर आप IPv4 को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, V6 को ऐड करना चाहते हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली IPv4 में आपको आईपी एड्रेस ऐड करके दिखा देता हूं। तो मैं सिंपली क्लिक करूंगा ऑटोमेटिक पे और यहां से जाएंगे हम मैनुअल में। ऑटोमेटिक मतलब कि जब भी हम अपने सिस्टम को वायरली कनेक्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली नेटवर्क एड्रेस पिक कर लेगा, आईपी एड्रेस पिक कर लेगा जो उस नेटवर्क में है। लेकिन अगर आप मैनुअली क्लिक करके यहाँ पे शो में जाते हो तो यहाँ पे आप मैनुअली आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो। तो मैं सिंपली आपको एक आईपी एड्रेस असाइन करके दिखा देता हूं। और यहाँ पे आप जब सबनेट मास्क लिखेंगे तो आपको उसके लिए कोई पर्टिकुलर कॉलम नहीं मिलता, तो आपको स्लैश के साथ डिफाइन करना पड़ता है। तो जैसे मैं यहाँ पे /24 यूज कर रहा हूं, मतलब कि मैं क्लास 3 का सबनेट मास्क यूज कर रहा हूं। तो मैं सिंपली आगे जाता हूं और यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा उस नेटवर्क का गेटवे। तो मैं कोई भी रैंडमली टूल को पिक कर लेता हूं एज अ गेटवे। तो आप अगर चाहें तो आगे डीएनएस सर्वर और सर्च डोमेन करके भी अपने आईपी एड्रेसेस को ऐड कर सकते हैं। तो मैं अभी सिर्फ आईपी एड्रेस को और गेटवे को ही मेंशन कर रहा हूं। तो मैं सिंपली इन दोनों को लिख के प्रेस करता हूं ओके। और यहां पे हमने आईपी एड्रेस असाइन कर दिया अपने नेटवर्क पोर्ट को। तो चलिए अभी हम चेक करते हैं कि क्या वो असाइन हो गया है या नहीं। तो मैं सिंपली बैक पे क्लिक करता हूं
और यहां मैं क्लिक करता हूं क्विट पे। तो यहां पे आप कैसे चेक कर सकते हैं आईपी एड्रेस असाइन हो गया या नहीं, तो उससे पहले मैं अपना जो नेटवर्क का पोर्ट है उसको रीस्टार्ट कर लेता हूं। तो मैं सिंपली आऊंगा वायर्ड कनेक्शंस में और यहां पे इसको टर्न ऑफ करके दोबारा से ऑन करूंगा। तो अब यहां पे आप कमांड लगा सकते हो इफ कॉन्फिग, जिसकी हेल्प से आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है उसकी सारी कनेक्टिविटी शो हो जाएगी। और जैसा हमने आईपी एड्रेस असाइन किया था वो हमें यहां पे शो हो रहा है, और प्लस उसका सबनेट मास्क भी। और यहां पे थर्ड में वो शो करेगा ब्रॉडकास्ट आईडी जो हमारे नेटवर्क की रहेगी। तो मैंने /24 यूज किया था, तो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी ये रही। इसके अलावा एक और कमांड को आप यूज कर सकते हो जिसका नाम है IP-A। अगर आप ये कमांड भी अप्लाई करते हो तो आप इसके साथ भी अपने जो सिस्टम में आईपी एड्रेस दे रखा है वो आपको शो हो जाएगा। उसके अलावा एक कमांड और है IP-R। इसकी हेल्प से आप चेक कर सकते हो कि आपके नेटवर्क का डिफॉल्ट गेटवे कौन सा है। इस तरह से आप अपने किसी भी नेटवर्क पोर्ट को आईपी एड्रेस असाइन कर सकते हो, चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपका जो सिस्टम है उसके नेटवर्क का गेटवे कौन सा है। चलिए पहले मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूं। तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि हमारी कनेक्टिविटी इंटरनेट के साथ है या नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे रिमूव करना पड़ेगा वो आईपी एड्रेस जो मैंने असाइन किया है अपने इथरनेट पोर्ट को। तो सिंपली मैं दोबारा से लगाता हूं NMTUI और मैं उसको दोबारा से सेट कर देता हूं ऑटोमेटिक पे। सिंपली ओके, और यहां से मैं जाता हूं बैक और यहां पे क्विट। चलिए अब चेक करते हैं कि हम कैसे इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी देख सकते हैं। तो उसके लिए अगर हम किसी विंडोज का सिस्टम यूज कर रहे हैं तो हम सिंपली उसमें पिंग करके चेक करते हैं। तो सिमिलरली हम इसमें भी पिंग कमांड को यूज करके चेक कर सकते हैं कि हमारी इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी है या नहीं। और यहाँ पे -C का मतलब है काउंट। तो मैं 3 बार चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो सिस्टम है वो पिंग कर रहा है या नहीं। तो मैं सिंपली एंटर प्रेस करता हूँ और जैसे हम विंडोज के सिस्टम में कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें अपडेट पैकेट्स रिसीव होते हैं, तो उसी तरह यहाँ पे भी हमें अपडेट पैकेट्स रिसीव हो चुके हैं। और यहाँ पे क्लियरली दिखा रहा है कि 3 पैकेट ट्रांसफर हुए थे, तीनों ही रिसीव हो चुके हैं और कोई भी पैकेट लूज नहीं हुआ। तो इस कमांड की हेल्प से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टिविटी है या नहीं। तो चलिए आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई कमांड्स के साथ। थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें। लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल A2IT ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें।